मैंने आपको बताया था कुछ बने बने डिजाइन आपको पहले से मिलेंगे, ठीक है। तो ये बने बनाए डिजाइन पहले से आपके पास बने हुए, सारी डिजाइनिंग खुद ब खुद हुई हुई है पहले से, ठीक है। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो ये यूज कर लें, नहीं तो अभी हमें ब्लैंक चाहिए, हम पहले ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। तो मैं ब्लैंक से स्टार्ट करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा। सही है। इस तरीके से मेरे सामने ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये जो चीजें आ रही हैं, ये आ रही, इसको कहते हैं टैब्स, TABS, टैब। अब आपके मॉड्यूलर में सवाल किस तरीके से आ सकता है, इनमें से बहुत सी सारी चीजें लिखी हुई होंगी, जैसे लिखा हुआ होगा होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, और एक नहीं, होम, इंसर्ट, डिजाइन लिखा हुआ होगा, और इन्होंने कोई एक ऑप्शन दूसरा डाला हुआ होगा, और आपसे पूछ रहा होगा कि ना ये इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो टैब नहीं है। तो आपको ये टैब ध्यान में रखने पड़ेंगे, होम, इंसर्ट, लेआउट वाले जो ऊपर लिखे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये टैब कहलाते हैं। इसके अंदर ये जो चीजें आपको लिखी हुई दिख रही हैं, ये सारी चीजें, ये क्या कहलाती हैं, सब टैब्स, ठीक है। सब टैब्स का इतना सवाल नहीं आता, लेकिन टैब्स का आ जाता है, क्योंकि सब टैब बहुत सारे हैं, तो याद रखने में मसला होगा। तो सब टैब्स का नहीं आता, टैब्स का सवाल पूछा जा सकता है। सही है, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। ये टैब्स मैं अपने खुद के भी बना सकता हूँ, इतने जो टैब बने हुए ना, ये बाय डिफॉल्ट बने हुए आते हैं MS वर्ड की तरफ से। अगर आपको अपना कोई ऐसा टैब खुद का बनाना है, अब आप अपना टैब क्यों बना दोगे, देखो, इस वाले का काम है सिर्फ फॉर्मेटिंग, यानी मेरे लिखने का अंदाज वगैरह चेंज कर देगा, या कुछ और चीज़ें कर लेगा, उसका कलर लगा देगा, बैकग्राउंड कलर कर देगा। लेकिन मुझे साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर भी इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे इस टैब पे जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मुझे अपने पेज का कलर भी चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे इस टैब पे जाना पड़ेगा। तो इतने काम करने के लिए मुझे अलग अलग टैब पे जाना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए आप एक अपना टैब खुद का बना सकते हो, और उसके अंदर वो चीजें रख सकते हो जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है। वो सारी चीजें आप एक ही टैब के अंदर जमा कर लो, क्योंकि जब आप काम करने बैठोगे वही टैब ओपन करो, उसके अंदर सारी चीजें होंगी, आप वहां से एक एक करके पिक करते हैं, अपने काम में लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये टैब बनाना कैसे है ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो फाइल में आ जाते हैं, फाइल में आने के बाद सबसे पहले ऑप्शंस लिखा हुआ आ रहा है आपको नीचे नजर, ऑप्शंस पे क्लिक करें। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक स्क्रीन खुलेगी, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कस्टमाइज रिबन्स। कस्टमाइज रिबन्स पे क्लिक करें, तो जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है वहां पे नजर आ रहा था आपको, होम, इंसर्ट, देखो ड्रॉ पे टिक नहीं लगा हुआ, तो ड्रॉ आपको वहां पे नहीं दिख रहा। अब मुझे अपना क्रिएट करना है एक टैब, तो आप सबसे पहले ये देखें आप कौन सा टैब के बाद क्रिएट करना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा डिज़ाइन के बाद एक टैब क्रिएट हुआ है, तो पहले मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूंगा, और ये नीचे न्यू टैब लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ क्लिक कर दूंगा। न्यू टैब बन गया ये रहा डिज़ाइन के बाद, यहाँ से ओके करें। देखिए डिज़ाइन के बाद एक न्यू टैब आ गया, और ये एम्प्टी है, क्यों एम्प्टी है, क्योंकि ये मैंने चीज़ें इसके अंदर अभी ऐड ही नहीं करी है। तो ये न्यू टैब, इसका नाम बाय डिफॉल्ट आता है, आप इसका नाम खुद भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैसे चेंज करना है, वापस स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन, ठीक है। मुझे कौन सा टैब का नाम चेंज करना था, न्यू टैब पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें माउस का, तो रीनेम थर्ड ऑप्शन पर आ रहा है। अगर माउस का क्लिक नहीं करना आपको, तो आप यहाँ क्लिक करके रीनेम, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, रीनेम यहाँ से भी कर लें, न्यू टैब रिमूव करें, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा और ओके कर दिया, और यहाँ से भी अब ओके करा, तो नाम चेंज हो गया, हो गया नहीं, यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले पूछो। नहीं है। फाइल में आने के बाद ऑप्शंस में वापस आता हूँ, कस्टमाइज रिबन्स। अब मुझे इसके अंदर जब सब टैब्स ऐड करने ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका क्लिक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका क्लिक। सब टैब्स ऐड करने के लिए क्लिक आपका नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्लिक करके कुछ भी ऐड करता हूँ, देखो मेरे को चाहिए, मैं चाह रहा हूँ डिलीट वाला ऑप्शन मेरे टैब में आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा, तो इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया, तो मेरा क्लिक गलत हुआ है अभी, ठीक है। मैं न्यू ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, मुझे ड्रॉ टेबल चाहिए, चलो डिलीट ही चाहिए, तो ऐड कर दिया, डिलीट अब आसानी से ऐड हो गया, पहले इसने एरर दिया था मुझे। इसी तरीके से ये वाली जो चीज़ आपको ऐड करनी है आप कर सकते हो, ये नहीं कि आप इतनी चीज़ें ऐड करोगे उसके बाद ऐड हो ही नहीं सकती। देख रहे हो वहां पर ऐड होती जा रही है ये। अच्छा, एक चीज एक ही बार ऐड होगी, ये तो सबको पता है, एक चीज एक ही बार आती है, उसके बाद वो दोबारा ऐड नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो वहां पे पहले से मौजूद हो गया। अब ये मैंने ऐड कर दी, ओके कर रहा हूँ,
आ गई ये चीजें। अब मुझे कुछ डिलीट करनी है, कौन सी, कहाँ पे जाऊंगा फाइल के बाद, ऑप्शंस में, ऑप्शंस में आने के बाद कस्टमाइज रिबन में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मेरे देखो आइकन वो जो मैंने सब टैब ऐड करे थे शो नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन हो गया था। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एक्सपेंड हो जाएगा ये। अब यहाँ से मुझे जैसे फाइंड रिमूव करना है तो फाइंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ से रिमूव का बटन, फॉन्ट सेटिंग रिमूव, दो चीजें करी हैं, फॉन्ट सेटिंग और फाइंड। ओके करें, फाइंड रिमूव हो गया यहाँ से और फॉन्ट सेटिंग रिमूव हो गई। तो टैब्स अपना कैसे बनाना है और इसके अंदर क्या क्या चीजें रखनी है समझ आ गया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? तो स्टार्ट करते हैं हम होम के टैब से अंदर। ठीक है, होम के टैब में अब जाहिर सी बात है मुझे कुछ आपको फॉर्मेटिंग लगा दिखाने के लिए कि फॉर्मेटिंग किस तरीके से काम कर रही है सारे टैब की। तो मुझे कुछ पैराग्राफ चाहिए होगा, कुछ पैराग्राफ चाहिए होगा। अब या तो मैं लिखूंगा, लिखने में टाइम लगेगा थोड़ा। तो अगर आपको बाय डिफॉल्ट 5 पैराग्राफ पहले से खुद चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप करोगे इक्वल टू RAND शिफ्ट दबा के 9 और शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज, इतना लिखोगे और एंटर मारोगे, 5 पैराग्राफ आपके सामने खुद ब खुद लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने ब्रैकेट में नंबर पास नहीं करूंगा तो मेरे पास 5 पैराग्राफ आएंगे, लेकिन अगर मैं ब्रैकेट में नंबर पास कर देता हूँ, कैसे नंबर पास कर दिया, मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए तो 10 भी आ सकते हैं। कैसे? कंट्रोल Z से क्या काम होता है, अंडू जाता है, यानी मेरा काम पीछे की तरफ चला जाता है वापस। ठीक है, लेकिन अब मुझे चाहिए था वापस, मतलब काम जो था ना मेरा भी हटा वो मुझे वापस चाहिए, कैसे लाऊंगा, कंट्रोल Y करूंगा। तो कंट्रोल Z और कंट्रोल Y का पता चल गया। ये शॉर्टकट कीज अपने पास याद रख लेना, बहुत आगे जाके बहुत काम आएंगी आपकी। खैर अभी गिनो जी, देखो अभी कंट्रोल Z करा, मेरे पास से ये पैराग्राफ हट गया। अब मुझे ये वाला पैराग्राफ वापस लाना था, मेरे से गलती से कंट्रोल Z प्रेस हो गया था। अब मुझे वापस लाना है, मैं कैसे लाऊंगा, तो कंट्रोल Y दबाओगे वापस आ जाएगी वो चीज आपकी। ठीक है, ये अभी हटा। अच्छा पहले देखो 5 पैराग्राफ ही हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही हैं। इसको अभी रिमूव करते हैं। स्टेप क्या था पैराग्राफ लेने का, सबसे पहले इक्वल टू RAND शिफ्ट दबा के 9 पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा और अब पहले पैराग्राफ के नंबर्स बता दूंगा मुझे कितने चाहिए। मैं कह रहा हूँ 10 चाहिए मुझे, शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज के लिए एंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नहीं, अपनी तरफ से जनरेट करके दे रहा हूँ, तो फिर आप गूगल से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर खुद लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज ये देखो, यहाँ पे पहला ग्राफ, पहला ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा, 6 पे क्या हुआ, वही फर्स्ट वाला पैराग्राफ आ गया। तो ऐसे रिपीट होते रहते हैं। अगर मैं 15 पैराग्राफ लेता तो वीडियो वाला पैराग्राफ कौन कौन से नंबर पर आता, फर्स्ट पर आता, 6 पर आता और 11 पर आता। तो ये रिपीटेशन करता रहता है। ठीक है, तो इतना काम समझ में आ गया। कंट्रोल C और कंट्रोल V कॉपी पेस्ट, और कंट्रोल X डिफरेंस पता है, कॉपी और कट का डिफरेंस पता है। देखो कॉपी से क्या होता है, अगर मैं चाह रहा हूं ये वाला पैराग्राफ यहाँ पर भी रहे और नीचे नीचे सबसे लास्ट में भी पेस्ट हो जाए, तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखें अभी मैंने इसको हाईलाइट करा, कॉपी या तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, कॉपी पे मैं जैसे ही लेकर गया कंट्रोल C इसने शॉर्टकट की बता दी ब्रैकेट में, तो कंट्रोल और C दबा दो, कॉपी हो जाएगा, और इसको नीचे आके आप कंट्रोल और V कर दो, पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी से क्या हुआ, एक जगह जहां से आपने उठाया उसको वहां पे भी लिखा रहा, और जहां आपने पेस्ट करा है वहां पे भी लिखा रहा है। अब इसकी ही उलट है कंट्रोल X, जो कट के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये है जहां से आप पैराग्राफ कंट्रोल X कर रहे हो ना, देखो यहाँ से अब ये पैराग्राफ खुद ब खुद गायब हो जाएगा जैसे मैं कंट्रोल X दबाऊंगा, गायब हो गया। तो मैंने कंट्रोल X करा है, गायब हो गया, और अब मैं इसको जहाँ पे आके पेस्ट करूंगा तो वहां पे पेस्ट आराम से हो जाएगा। तो कॉपी कट के बीच में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। तो 3 शॉर्टकट कीज हो गई, कंट्रोल C, कंट्रोल X और कंट्रोल V। कंट्रोल X कट के लिए है, कंट्रोल C कॉपी के लिए और कंट्रोल V पेस्ट के लिए। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर का काम जो है अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। फॉर्मेट प्रिंटर ये जो लिखा हुआ है इसको क्यों यूज करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग लगा लें, उसके बाद बताऊंगा फॉर्मेट प्रिंटर का क्या काम है।
सबसे पहले पैराग्राफ ये वाला मैं हाईलाइट करता हूँ, इसकी मुझे फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। फॉन्ट फैमिली है मुराद है लिखने का अंदाज थोड़ा सा अलग होना चाहिए, यानी जैसे सब एक जगह एक जैसे लिखा हुआ दिख रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये वाला पैराग्राफ थोड़े अलग तरीके से लिखा हुआ आना चाहिए। लेट आ रहे हो बैठे पीसी ऑन कर लें नीचे से इतने में। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए, तो मैं पैराग्राफ जाहिर सी बात है हाईलाइट करूंगा। जिस पैराग्राफ की आप स्टाइलिंग चेंज करना चाह रहे हो सबसे पहले उसको हाईलाइट करोगे। हाईलाइट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट फैमिली लिखा हो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आ गया फॉन्ट लिखा हुआ। इसकी शॉर्टकट की याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी बहुत बड़ी है, थोड़ी शॉर्टकट की ज्यादा है इसकी, तो जिसकी याद रखने की उसका मैं बताऊंगा, जिसकी याद रखने की उसको याद नहीं रखूंगा। फॉन्ट फैमिली अब इतनी सारी है, अब मैं खाली माउस लेके जा रहा हूँ, आपको चेंज होती हुई दिख रही होगी एक पैराग्राफ की। क्यों चेंज हो रही है आप बताओ? क्योंकि मैंने सिलेक्ट की खाली पहला पैराग्राफ करा हुआ है, तो बहुत सारी फैमिलीज हैं एंड तक जा रही हैं, आपको जौन सी लगानी है आप वाली लगा लीजिएगा। सही है, तो फॉन्ट फैमिली अगर आपको चेंज करनी होगी तो आप समझ आ गया फॉन्ट फैमिली कैसे सिलेक्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट साइज, इसी के बराबर में नंबर लिखा हुआ है, उसका मुराद है फॉन्ट साइज। उससे क्या हो सकता है, साइज बड़ा या छोटा करना है तो मुझे साइज छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक चीज पहले आपको ये बात याद रखने की भी है, फॉन्ट फैमिली कैलिबरी बॉडी होती है बाय डिफॉल्ट। लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों के सामने, ये देख लो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा, कैलिबरी बॉडी एपिक जीडीएन पासवर्ड डालें, कैलिबरी बॉडी ये रही, और इसका फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट क्या है 11 होता है, तो ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस वाले पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बढ़े। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे एक्सपेंड करके इसको नंबर को ही सिलेक्ट कर लो तो बढ़ता रहता है, ये देखो बढ़ रहा है, और अगर मैं ऊपर की साइड पे आता हूँ तो थोड़ा कम हो रहा है। सही है, मैंने 14 कर लेता हूँ। अच्छा, ये फॉन्ट फैमिली हो गई और ये फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हो गया। इसके बराबर में इस तरीके से लिखा हुआ है, ए के ऊपर कैप का निशान बना हुआ है और ए के नीचे इस तरीके से कैप का निशान बना हुआ है। ये दो चीजें दिख रही हैं आपको, इनका भी काम यही है फॉन्ट का साइज करने के लिए। ना बोल्ड के साथ एक आइकन बना हुआ है, ना इटैलिक के साथ बना हुआ है, ना और अंडरलाइन के साथ बना हुआ है, इन दोनों के साथ नहीं बना हुआ। ठीक है, तो आप इस आइकन पे क्लिक करें, आ गई दो अंडरलाइन है, वो थोड़ी थिकनेस वाली आ गई, डॉटेड वाली आ गई, डैश वाली आ गई, डॉटेड डैश, इस तरीके से कर्व आ गई। यही बता रहा था आप लोगों को। अगर आपको अब ये चाहिए तो आप यहाँ से आगे सिंपल क्लिक कर देना। सही है, यहाँ से आप क्लिक कर देना। उसके बाद मोर अंडरलाइंस पे अभी नहीं जाइएगा। मोर अंडरलाइंस का मतलब है आप अपनी खुद की अंडरलाइन क्रिएट कर रहे हो, तो अभी आप उसमें नहीं जाइएगा, आप बनी बनाई यूज कर लें, उस पर बाद में जाएंगे। उसके बाद अंडरलाइन कलर, अभी बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, तो अगर आप कोई और सा अंडरलाइन का कलर रखना चाहते हो तो आप वो भी रख सकते हो। मैं ये वाला कर लेता हूँ। चेंज क्यों नहीं हुआ, ब्लैक ही है क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं करा हुआ था। ठीक है, तो मुझे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ब्लैक ही हुई है ना, चलो दूसरी कोई लगाते हैं ताकि दिख जाए। ठीक है, होती हुई कलर दिख रहा है आपको चेंज? तो यहाँ तक पहले कोई सवाल है तो पूछो। ये अंडरलाइन का कलर चेंज हो रहा है, फॉन्ट का कैसे हो रहा है? फॉन्ट का आगे आगे करवा रहा हूँ अभी। यहाँ तक को कोई रिपीट, वो कुछ चीज रिपीट करानी है तो पूछे। नहीं है, टैब्स कैसे बनाने, टैब्स कहाँ पे आके क्रिएट करने हैं, रीनेम कैसे करना है, सब टैब्स कैसे ऐड करने हैं, फॉन्ट फैमिली वगैरह, ये सब चीजें मैंने बता चुका है। उसके बाद है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब ये होता है, वहां पर ABC के ऊपर ही लाइन लगी हुई है, तो आपको इस तरीके से समझ आया होगा कि A, B और C लिखा हुआ, उसके ऊपर यूं लाइन। अगर मेरे पास कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं उसके ऊपर इस तरीके से लाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इस तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे, आप ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट करें और इसके ऊपर इस तरीके से स्ट्राइक थ्रो करें, तो ये देखें इसके ऊपर लाइनें बनी हुई आ गई, स्ट्राइक थ्रो, यानी ये पूरी पैराग्राफ पे लाइन बन गई है। तो अगर इस तरीके से अगर आपको कोई फॉर्मेट अपना रखना है, वैसे ज़्यादातर स्ट्राइक थ्रो यूज़ नहीं होता। सही है,
लास्ट में आवाज आ रही है ना? Yes, sir. तो यहाँ तक क्लियर है? अब फॉर्मेट प्रिंटर का काम अब आपको बताता हूँ, अब उसका यूज होगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जो ये स्टाइलिंग मैंने इस पैराग्राफ पे करी है ना, ये उठ के इस वाले पैराग्राफ पे भी लग जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके अलावा बताओ। वही मेथड रिपीट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये चीज है कि आपको इससे बचने के लिए आप या तो एक वर्ड सिलेक्ट कर लो, क्योंकि एक वर्ड पे भी वही काम हो रहा है, पूरी लाइन पे भी वही काम हो रहा है, पूरे पैराग्राफ पे भी वही काम हो रहा है, आपकी मर्जी। ठीक है, तो जहां से आपको पहले चीज उठानी है ना, मुझे इस पैराग्राफ से फॉर्मेट उठाना है, तो आप पूरा इसको हाईलाइट कर लेना जिस तरीके से आपको हाईलाइट करना है, एक लाइन एक वर्ड या फिर पूरा पैराग्राफ। यहाँ करने के बाद आप जाएंगे फॉर्मेट प्रिंटर पे, सिर्फ क्लिक करेंगे और अब आपको जिस पैराग्राफ पे लगानी है आप वहां पे आके लगा दें। देखें ब्रिज बना हुआ है, फॉर्मेट प्रिंटर की निशानी यही है। आप इस तरीके से फिर पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करें लेफ्ट क्लिक करके और छोड़ दें। यहाँ पर आ गया, लेफ्ट क्लिक करना है सर। पहले लेफ्ट क्लिक करके हाईलाइट करेंगे, जब पूरा हाईलाइट हो जाएगा तो आप उसको फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिएगा माउस का, तो खुद ब खुद सारी फॉर्मेटिंग ऊपर आएगी। तो अब ये थोड़ा इजी हो गया, यानी अब मैंने अगर 5 से 6 फॉर्मेटिंग लगाई हो, मुझे दूसरे पैराग्राफ पे भी वही करनी है, तो मैं आसानी से फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? पावर और बेस का काम पढ़ा था मैथ में। यस सर। तो यहाँ पे वो वर्ड भी आप कर सकते हो, पावर बेस बना सकते हो। ठीक है, पावर बेस का कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, बताने या बोर्ड पे बताऊं क्या चीज होती है पावर बेस? भाई आपने मैथ में देखा होगा 9 और ऐसे 2 लिखा हुआ होता था छोटा करके, तो ये बेस कहलाता था, यानी 9 की बेस 9, तो 9 की पावर 2 स्क्वायर भी कह सकते हो, लेकिन 9 की पावर 2 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? क्योंकि अभी अगर आप लिखते हो तो अभी तो कैसे लिखा जाएगा, 92 लिखा हुआ जाएगा। ये देखें 92 लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये वो फॉर्मेट थोड़ी बना, ना बेस बनी ना पावर बनी, तो फिर फायदा ऐसे करने का। तो अब मैं आपको बता दूं, तो इसको यूज करने के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले आप एक अपना पूरा वर्ड लिख लें जो आप लिखना चाह रहे हो। मैंने जैसे 9 लिख लिया। अब सबसे पहले मुझे बेस बनानी है, यहाँ पे आ रही है सुपर सब स्क्रिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करें। देखें हमारा कर्सर छोटा हो गया, लिख दिया मैंने ऐसे, 9 की बेस 2 आ गई। इसी तरीके से 9 लिखूंगा और अब उसकी पावर बनानी है, तो इसके ऊपर क्लिक करके फिर मैं पावर भी बना दूंगा। तो ये देखें, तो क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब देखें मैं कुछ अगर लिखना चाह रहा हूं तो अभी मेरा बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है, इस पैराग्राफ के मुताबिक इन दोनों को में बहुत डिफरेंस है, यानी ये बहुत थोड़ा बड़ा होकर लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, अब या तो आप अगर अपनी डिफॉल्ट कंडीशन में जाना चाहते हो तो यहाँ से टिक हटा दो। अभी तो मुझे पता है ना यहाँ पे टिक लगा हुआ है, बाजू का मुझे नहीं पता होगा तो मैं क्या ढूंढूंगा बैठ के। तो आप क्या करो, यहाँ पर ए इरेज लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, बस ए इरेज पे क्लिक करें, आइए उसी पे। ये क्या करेगा, आपकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करके आपको अपनी पुरानी हालत में भेज देगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद अगर ये, हाँ चलो ये बता दो, सेंटेंस केस लिखे हुए लोअर केस, अगर आपने कोई वर्ड आप लोअर केस में, आपने कोई पैराग्राफ लिख लिया है, आप पूरा पैराग्राफ को लोअर केस में करना चाहते हो तो लोअर केस में हो जाएगा। अपर केस में करना चाहते हैं तो सारा पैराग्राफ अपर केस में। आप देख रहे हैं मैंने इतना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मुझे सब कैपिटल करना है, तो कैसे करूंगा? वैसे तो कोई तरीका नहीं है ना कैपिटल करने के लिए, ना शॉर्टकट की है। तो आप यहाँ पे जाएंगे टूगल केस में और इसको अपर केस कर देंगे, तो देखें पूरा पैराग्राफ अपर केस में लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से अगर आपको कोई पैराग्राफ गलती से आपने कैपिटल में लिख दिया या एक पूरी लाइन आपने कैपिटल में लिख दी, अब आपको ख्याल आया यार ये गलत फॉर्मेट लिख दिया, मुझे स्मॉल में लिखना था, खाली पहला वर्ड कैपिटल बनाना था, बाकी सब स्मॉल में लिखना था। तो अब आपको मिटाने से बेहतर है पूरा सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करें,
कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करें तो इस तरीके से भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद एक चीज आपको और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कराची, अच्छा देखें फिर स्मॉल में आ रहा है, बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ लिखा कराची, कराची की स्पेलिंग अभी ठीक है, हल्की सी मैं मिस्टेक करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। तो ये है, आप MS वर्ड में टाइपिंग करते हुए या अपना डॉक्यूमेंट बनाते हुए ग्रामरली मिस्टेक करो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक करो, MS वर्ड आपको फौरन नीचे एक एरर जनरेट करके दे देता है कि आपने इस वर्ड में गलती करी है। सिर्फ आपको वो नहीं देता कि एरर नहीं देता, साथ साथ आपको बताता भी है कि आपका वर्ड ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो अब आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, कराची यहाँ पे सही लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको एरर जनरेट भी करेगा। तो किसी का ग्रामर का कोई मसला है, अगर वो लिखना चाहता है तो लिखो, यहाँ पे खुद ब खुद सही करता रहता है। ठीक है, ये कर लिया। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे एपटेक की, अच्छा एपटेक उठा रहा है, मैंने इंडिया की स्पेलिंग लिखी है और यहाँ से आई हटा दिया, एरर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि यही स्पेलिंग लिखती रहे लेकिन नीचे से एरर हटी है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ आप वर्ड अपने ऐसे लिखते हो जो कि वर्ड की डिक्शनरी में नहीं होते, तो वो उसके नीचे एरर जनरेट कर देता है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, मुझे पता है कि गलत लिखी है मैंने, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ना मेरे वर्ड की स्पेलिंग यही लिखी हुई होनी चाहिए लेकिन एरर नीचे नहीं आए। तो आप ये राइट क्लिक करके, अभी सही स्पेलिंग तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए मैंने, इग्नोर ऑल आ रहा है, इग्नोर ऑल पे क्लिक करें, नीचे से एरर हट गया। तो दोनों तरीके समझ में आ गए आपको। अगर आपको सही तरीके से अपना वर्ड की स्पेलिंग चेक करनी है किस तरीके से कर सकता हूँ, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब चलते हैं फॉन्ट का, टेक्स्ट का कलर चेंज करना और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हाईलाइट, ये पूरा मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये करा, यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। तो इसमें बैकग्राउंड कलर होगा या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड या टेक्स्ट, देखो बैकग्राउंड का कलर चेंज। ठीक है, तो आपको जौन सा कलर इसमें से लगाना है आप वो लगा लें। अगर आपका कोई कलर लग जाए, आप उसको हटाना चाहते हो कि मुझे ये वाला कलर हटाना है, तो आप वापस इसको हाईलाइट करें, या तो यहाँ से टिक हटा दें या फिर यहाँ से आके नो कलर कर दें, तो वो आपका बैकग्राउंड कलर भी हट जाएगा। ठीक है, तो अभी आप ये से चेक कर लें, यहाँ से इस तरीके से लगा लें और यहाँ से कर दें स्काई ब्लू, तो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। आप पेज का कलर भी चेंज कर सकते हो, जो व्हाइट हुआ हुआ है वो हम आगे जाके चेंज करेंगे। डिजाइन के टाइम में मैंने आपको दिखाया था, देखो पेज कलर लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पे, ये पेज कलर ही आ रहा, मैं अभी दिखा रहा हूँ सिंपल करके, पेज का कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बाद का टैब का काम है, अभी नहीं जा रहे हैं हम इसके ऊपर। तो अब ये इसी के बराबर में ये लिखा हुआ है, इससे क्या हो सकता है, फॉन्ट का साइज। ठीक है, तो या तो आप इसी पे लगा लो या फिर उस पर कर लो, मर्जी है आपकी। यहाँ से आप क्लिक करने के बाद जाएंगे, कलर होता हुआ चेंज होता हुआ दिख रहा है नीचे। तो यहाँ तक कोई सवाल है? अब आप लोगों ने देखे होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कुछ पैराग्राफ ऐसे, या लेटर्स वगैरह कह लो जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, उसमें पहले पैराग्राफ ऊपर इस तरीके से लिखा होता है और नीचे बुलेट्स पॉइंट बने हुए होते हैं, बुलेट्स पॉइंट बने हुए होते हैं, फॉर्मेट देखा है ना जो लेटर्स आता है। तो वो कैसे बना सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट वगैरह में, वो MS वर्ड पर ही डिजाइन होता है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। या बाज़ औक़ात यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ होता है, कभी डॉट्स बने होते हैं, बुलेट्स बने होते हैं, कभी कुछ दूसरा आइकन होता है, 1 2 3 होते हैं, या फिर ABC होता है। तो ये हम फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं, हाँ दिए हुए MS वर्ड पे आप MS उसको यूज करते हुए कैसे हम अपना ये फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले ये ड्रॉ करते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। मैं चाह रहा हूँ जैसे मैंने ये वाला पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है ना, मेरा ये वाला पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ के जैसे सारे के सारे पैराग्राफ बन जाए। मैं क्या यूज करूंगा, फॉर्मेट पेंटर यूज करूंगा। ठीक है,
तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करूंगा, कौन से पैराग्राफ पे हाईलाइट करूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से चाहिए, तो मैंने फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करा। अब मैं एक साथ बहुत सारे पैराग्राफ सिलेक्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे सब पे ही लगाना है। तो मैंने सबको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। हो गया सब पे, ये देखें सब सेट हो गया खुद ही। अब हम वो फॉर्मेट बनाते हैं, पहले पैराग्राफ जो वीडियो लिखा हुआ है उसको छोड़ देंगे, थीम वाले पैराग्राफ से हम बुलेट्स बनाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थीम वाले से बनाना स्टार्ट करना है, तो आप पहले यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये आइकन आ रहा है, बुलेट्स आ रहा है इसमें लिखा हुआ, क्लिक कर दें। उसके बाद आप वैन को न्यू लाइन में जैसे ही भेजेंगे तो इसमें भी बुलेट्स बना हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाले वैन को जब न्यू लाइन में भेजेंगे तो ये भी बुलेट्स बना हुआ आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अगर आप इस तरीके से इस पे भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लगा। तो बुलेट्स वगैरह बनाने का तरीका पता चला किस तरीके से बनता है। सिंपल आपको एक क्लिक करना है, पहले फॉर्मेट बना लो पूरा। फॉर्मेट बनाने के बाद जो आपको पॉइंट बुलेट्स में रखने हैं वो उसके ऊपर क्लिक करते रहो, बुलेट्स खुद ही बनाता रहेगा। सिर्फ मैं बुलेट्स ही यूज नहीं कर सकता, इतने सारे आइकन है आपके सामने जो आ रहे हैं, आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मेट जब बनकर आता है, डॉक्यूमेंट या अलग अलग बनकर आता है, लेटर्स अलग अलग आते हैं, तो हर में अलग अलग तरीके से बुलेट्स लगे हुए होते हैं। तो अब आपको जौन सा लगाना है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इतने सारे। नन का मतलब क्या होगा, NONE का कोई भी नहीं, यानी हमारा वहां से बुलेट खड़ी है। इसी तरीके से इसके बराबर में मैंने आपको बताया था 1 2 3 वाले आ जाते हैं, ABC वाले आ जाते हैं। अगर आपको वो लगाने तो आप वो यूज कर सकते हैं। ये तीनों चीजें एक ही काम कर रही हैं, तो देख लीजिएगा, इतना उसको बाद में डिटेल में नहीं है। इसके बाद ये नीचे अलाइन लिखा हुआ आ रहा है, अलाइन लेफ्ट। क्या हो सकता है अलाइन लेफ्ट से मुराद, यानी जो मेरा पैराग्राफ है उसकी मैं सेट कर सकता हूँ कि वो लेफ्ट में हो या राइट से स्टार्ट हो या राइट पे ज्यादा हो या बिल्कुल सेंटर में हो। अब कैसा है, अलाइन लेफ्ट की शॉर्टकट की लिख लो Ctrl+L है। अलाइन लेफ्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+L, ठीक है। तो आप इसको हाईलाइट करें इस तरीके से और इसको अलाइन, अच्छा मुझे अलाइन लेफ्ट में भेजने की जरूरत है, क्यों, मैं ऑलरेडी लेफ्ट में, सेंटर पे भेज दें, हुआ थोड़ा सेंटर, ठीक है। इसी तरीके से राइट पे हो गया और इस जस्टिफाई, जस्ट ये लेफ्ट और जस्टिफाई एक ही काम कर रहा होता है। तो आप या तो राइट यूज करोगे या फिर सेंटर, दो चीजें यूज करोगे। लेफ्ट और जस्टिफाई का काम एक ही चल रहा है। तो क्लियर है यहाँ तक? नहीं, अलाइन लेफ्ट के लिए Ctrl+L है, अलाइन राइट के लिए सेंटर के लिए Ctrl+E है, और अलाइन राइट के लिए है Ctrl+R, और आप जस्टिफाई जब करेंगे तो उसका नाम है, तो उसके लिए है Ctrl+J। तो अब ये शॉर्टकट कीज आप लोग अपने पास जब काम करेंगे, अगर आपके पास कोई मिसिंग हो जाती है तो आप इस तरीके से उसके ऊपर माउस लेके जाएं। अगर उसकी शॉर्टकट की होगी तो वो ब्रैकेट में बता देगा, नहीं तो नहीं बताएगा। ये क्लियर है? उसके बाद अच्छा, इनका भी काम वही है कि आपको राइट और लेफ्ट, जैसे यहाँ से मैं फॉन्ट साइज यहाँ से भी बढ़ा सकता था, यहाँ से भी बढ़ा रहा था, यहाँ से भी यही कर सकता हूँ। ये देखो दिख रहा है। ये वाला जो यूज होता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन के बीच में जो स्पेस है ना, अगर आप उसको ज्यादा रखना चाहते हो या फिर कम रखना चाहते हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हो ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे 1.0 पे, देखें इस तरीके से आएगा। मैं खाली बढ़ाता रहूंगा तो आप देखिएगा स्पेस बढ़ता रहेगा, बढ़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिमूव स्पेसिंग करेंगे तो बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस रहेगी जो हमें देख नहीं सकते हम लोग, लेकिन थोड़ी सी स्पेस रहेगी, सही है। तो इस तरीके से अगर आपको स्पेस अपना कुछ ज्यादा रखना है तो आप रख सकते हो जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं। ये सब इसी तरीके से स्टाइलिंग है, आप लोग अपने पास स्टाइलिंग लगा लीजिएगा। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे। अभी इसको स्टाइल वाले को कॉलम को छोड़ते हैं, आप अपने पास करके भी देख लीजिए। चलो इसको ऐसी ओवरव्यू भी दे देते हैं। नॉर्मल है, नो स्पेसिंग है, हेडिंग 1 खाली मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, आप नीचे देखते रहिएगा इस पैराग्राफ पे क्या क्या काम हो रहा है। नॉर्मल पे नॉर्मल है, नो स्पेसिंग पे स्पेसिंग कम हो गई है इसकी। हेडिंग 1 में, हेडिंग के 1 में अब आपको पता है अगर मैं हेडिंग 1 2 3 तो हेडिंग 1 सबसे बड़ी होगी, हेडिंग 2 उससे छोटी होगी, हेडिंग 3 उससे भी छोटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देखो हेडिंग 1 बड़ी है, हेडिंग 2 छोटी हो गई,
टाइटल, सब टाइटल, इस तरीके से आप सारे यूज करेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बुक में देखा होगा अपने, अगर किसी भी कोई भी फेमस सेलिब्रिटी होती है, उसको कोई भी होता है, उसके अगर कुछ उसने दिया हुआ होता है तो उसका थोड़ा सा इस तरीके से बीच में करके लिखा हुआ होता है उसकी बातों को। तो इस तरीके से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में बनाना चाहते हो तो ये वाले ऑप्शन यूज कर लो। सही है, ये इतना ही है। अभी जो बाय डिफॉल्ट बने हुए सिर्फ उसी पे चलो, फिर कह रहा हूँ आप लोग वो आगे की तरफ नहीं जाओ, फिर खुद नहीं बनाओ, जो बाय डिफॉल्ट बने हुए उसी पे चलो, नहीं तो आप लोगों को मसला आएगा। फाइंड का मतलब क्या होता है, यानी ढूंढना। अब मैं मिसाल के तौर पे फाइंड के लिए मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकता हूँ, कंट्रोल F, ठीक है। तो फाइंड कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल ए का भी आपको काम आगे बताऊंगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X और कंट्रोल F, ये चारों, एक और बताऊंगा कंट्रोल ए की। ये 5 चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं आप लोगों की फील्ड में, तो अपनी ये 5 शॉर्टकट की याद रखिएगा, ठीक है। कंट्रोल F पे क्लिक कर, कंट्रोल F कर लें या फाइंड पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर आप जो वर्ड लिखेंगे ना वो ढूंढ के ला देगा कितनी बार लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ थीम, बताओ भाई कितनी बार लिखा हुआ है, थीम्स, थीम्स कितनी बार आया हुआ है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसने इस तरीके से हाईलाइट करा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, इसने सिर्फ हाईलाइट करा है, ठीक है। आप जब वापस रिटर्न आओगे ना अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ तो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। इसने अभी आपको हाईलाइट करके दिखा दिया कि थीम 2 बार लिखा हुआ और यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, सही है। 2 टाइम आया। अगर इसी तरीके से आप कोई और सा वर्ड सर्च करना चाहते हो तो वो भी कर लो। रिप्लेस क्या हो सकता है, हाँ रिप्लेस वो हो सकता है। रिप्लेस पे क्लिक करें तो देखें अभी मैंने थीम्स ही सर्च करा था ना, तो थीम वहां से उठ के यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो थीम्स की जगह पे मैं वही लिखता हूँ, बस एस हटा देता हूँ, THEME, ठीक है। रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस ऑल करेंगे, तो सॉरी रिप्लेस और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस होता रहेगा, यानी पहले एक वर्ड पर होगी, फिर एक वर्ड पर होगी, फिर एक वर्ड पर होगी, फिर एक वर्ड पर होगी। इसी तरीके से अगर आपको 10 जगह पर, ये 10 जगह पर इसको चेंजेस करनी है तो आपको 10 बार करना पड़ेगा क्लिक। ये ना करें, खाली आप लिखें रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें, खुद ब खुद कर देगा सारी की सारी जो इसको करनी होंगी। ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट। हमें पता है थीम हमारा 2 बार ही लिखा हुआ आ रहा था। ओके के बटन पे क्लिक करें, इसको हटाएं। एक थीम ये रहा था, इसमें से एस हट गया, और एक थीम ये रहा, इसमें से एस हट गया। तो ये समझ आ गया। मुझे एक ही साथ ये सारा हाईलाइट करना है। अभी तो छोटा डॉक्यूमेंट है तो अभी तो हो गया, लेकिन अगर बड़ा डॉक्यूमेंट होता तो मैं कैसे करता, तो सिलेक्ट ऑल करता तो सिलेक्ट से आगे कर सकते थे, नहीं तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करेंगे पहले डॉक्यूमेंट्स पे और कंट्रोल ए दबा देंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, हैंग हो गया। कंट्रोल ए, ये देखें पूरा एक ही साथ सिलेक्ट हो गया। तो शॉर्टकट कीजिए, याद रखिएगा। यहाँ तक कोई बात पूछनी है टैब में तो बताएं। इसके अलावा मैं आपको टेबल्स वगैरह ड्रॉ करना सिखाता हूँ और आज पिक्चर लगाना सिखाता हूँ कि पिक्चर कैसे लगाना है, इसके अंदर हम पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले पूछें इस टैब के अंदर से, नहीं है? अच्छा देखें, बैकग्राउंड कलर और एक आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ से भी मैं अगर कलर लगा रहा हूँ तो इसका क्या और इसमें से क्या चीज थी, कुछ चेंज नजर आ रहा है? यस सर। क्या चेंज नजर आ रहा है? ये आ रहा है कि पूरे पैराग्राफ के जिस तरफ जो है ना हमने कुछ लिखा भी नहीं था उधर भी ये चेंजिंग आ रही है, लेकिन जब हमने वहाँ पर हाईलाइट किया था वहाँ पर इस तरह नहीं था, सिर्फ वहां से अगर मैं बैकग्राउंड लगाऊंगा तो जितने मेरे वर्ड लिखे होंगे सारी वहां तक बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा इसने वो लाइन भी कर रहा है हाईलाइट। आपके नीचे वाले पैराग्राफ में भी एक दिखा देता हूँ इस तरीके से, पीछे से बैकग्राउंड कलर लगा के, बैकग्राउंड कलर यहाँ से यहाँ से ए बी से दिख गया। और यहाँ से देखो बीच में व्हाइट स्पेस भी दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा। तो आप ये वाला अगर इस तरीके से पूरा बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ से लगाएंगे पैराग्राफ में से, अगर यहाँ लगाना चाहते हैं तो आप फॉन्ट में से लगाएंगे। तो दोनों का डिफरेंस भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं इंसर्ट के टैब की तरफ। सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज क्या चीज होती है आप लोगों को पता है, आप लोगों की सबसे जो सबके आप सबके पास बुक है उसका सबसे पहला पेज देखें, कवर पेज बना हुआ डिजाइन हुआ है।
तो वो कवर पेज कहलाता है। पहला पेज जो होता है ना वो डिजाइन हुआ होता है, वो कवर पेज कहलाता है। अब एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड में कवर पेज कुछ बने बनाए हैं, अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। देखो ये बने बनाए, खाली मैंने इस पे कवर पेज पे क्लिक करा, यहाँ से मेरे को ये वाला चाहिए, तो देखें ये खुद ब खुद बना हुआ आ गया डिजाइन मेरे पास, मुझे बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी इस डिजाइन के। अब मैं इसके अंदर चेंजेस भी कर सकता हूँ अगर मुझे करनी है। एमएस ऑफिस और इसमें मैं लिख देता हूँ एमएस वर्ड की बुक है ये। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो इस तरीके से भी खुद यानी डिजाइन उठा लो, डिजाइन उठाने के बाद उसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है। कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज क्या होता है। मुझे इसको मूव, तो मैं कैसे अनलॉक करूंगा ताकि मूव हो जाए। सर ये जो पिक्चर है ना इसके सबसे ऊपर हाँ राइट पे जो चीज बनी है ना उसका नाम क्या है? यहाँ पे नहीं इधर इधर टॉप राइट। टॉप राइट ये, हाँ ये, हाँ इस पे जाके हमने सर इधर क्लिक करना है नीचे के बाद। ये सी मोर पे, नहीं ये इधर अच्छा चलो इससे भी स्टेप्स आसान बताता हूँ। अभी मूव हो गई, वैसे इसने बता दिया था मूव हो गई है, इसको मैं वापस हटाता हूँ, वापस इंसर्ट करता हूँ ताकि इससे आसानी से मूव, आसानी से स्टेप बताता हूँ। मूव हो रही है अभी, मैंने पिक्चर इंसर्ट करी है, मेरे सामने कौन सा टैब आया है, इसमें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है रैप टेक्स्ट, WRAP रैप TEXT टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे जाएं, रैप टेक्स्ट पे जाने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें। हो गई मूव। ये भी आसान है वो भी आसान है, उन्होंने इसने एक तरीका बताया दूसरा मैंने बताया, तो दो तरीके दोनों पे कोई भी लगा सकते हैं। सही है। तो या तो आप जैसे ही पिक्चर इंसर्ट करोगे आपके सामने एक टैब दिखेगा फॉर्मेट का, फॉर्मेट का टैब दिखेगा, उसके अंदर लिखा होगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप कर दोगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, वापस इंसर्ट के टैब की तरफ आते हैं। ऑनलाइन पिक्चर कर लेता हूँ, ऑप्शन चल एमएस वर्ड में सर्च कैसे करते हैं आपने ये बोला? यही तो ऑनलाइन पिक्चर भी तो आया। अगर ये चल गया अभी खुल गया तो टाइम सही है, बहुत अच्छा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, पावर्ड बाय, क्या नाम बताया था आप लोगों को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर। अब इसने यहाँ पे फैमिली, डॉग, बॉक्स, कार, बर्थडे केक, बर्ड्स, बीच, बेसबॉल, इसने अलग अलग कैटेगरीज बना के अलग अलग सारी तस्वीरें रखी हुई हैं। अब आपको कोई सी भी एक कैटेगरी की चाहिए आप सिलेक्ट कर लो, मेरे को चाहिए चलो ट्रीज वाली लगा देते हैं। ठीक है, तो आपने पहले कैटेगरी सिलेक्ट करोगे आपको कौन सी कैटेगरी की चाहिए। मैंने ट्रीज की सिलेक्ट करी है, तो इसी तरीके से अब मैं गूगल पे जाके ट्रीज लिखता था, ऐसी पिक्चर बनी हुई आ जाती थी सारी, तो वही काम चल रहा है, वैसे ही काम चल रहा है। BNC वापस कनेक्ट कर लो, कनेक्ट के बटन पे क्लिक, वेबसाइट डालो जल्दी से। ठीक है, अब आपको एक ये पिक्चर ये लगानी है, एक ये लगानी है, एक ये लगानी है, एक ये लगानी है। ठीक है, मैंने अभी क्या करी है, चार सिलेक्ट करी है, चार हो सकती है एक साथ लग सकती है, चार एक साथ। तो ऑनलाइन में चार एक साथ लग सकती है, ऑफलाइन में क्या मसला है, एक टाइम पर एक ही लगेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करी, इंसर्ट 4 करा, डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बराबर वाली स्क्रीन पे देखो मैं लेक्चर खत्म करूँगा। तो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, नेट की स्पीड पे बात है, क्योंकि आप ऑनलाइन उठा रहे हो तो जाहिर सी बात है वो डाउनलोड तो होंगी, तो थोड़ा वेट कर लेना। लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोडिंग पिक्चर 104। क्या नेट की स्पीड पे बात है ना, नेट की स्पीड सही है तो सही हो जाएगा। आप पूछो। डाउनलोडिंग हो रही है ये खाली फर्स्ट टाइम के लिए या फिर नहीं, अगर आप अब अगली मर्तबा कोई दूसरी तस्वीर लगाना चाह रहे हो तो उसमें भी तो डाउनलोड होगी ना। ये पिक्चर उठा के डाउनलोड करना चाह रहा है, ठीक है, डाउनलोडिंग जो हो रही है पिक्चर की हो रही है, तो अब जब आप जोन से पिक्चर उठाओगे वो डाउनलोड होती रहेगी। चाइना का तो है लेकिन अब MS वर्ड में यूज होता है, मैं ये कह रहा था।
अगर अब मैं जैसे अब अभी आप लोग ज्यादातर कौन से ऑनलाइन के लिए कौन सा यूज करते हो? सब गूगल क्रोम ही यूज करते हैं, सारे गूगल क्रोम यूज करते हैं। तो अब मैंने जब ऑन करा तो कौन सा खुलना चाहिए था मेरे पास? गूगल क्रोम ही खुलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, क्या बोला? बिंग बोला। तो ये बता रहा हूँ, यहाँ पर आप जब ऑनलाइन को सर्च करना चाहोगे तो बिंग खुलेगा। ठीक है, अटक गया ये डाउनलोडिंग पे, इसको देखते हैं। इतने में मैं आप लोगों की ईमेल एड्रेस बता देता हूँ।